वज़ीर आज़म ऑफिस की छठी मंजिल पर कमरे में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पा लिया। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ से। जी अयाज, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कूलिंग का अमल जारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त अंदर जो वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर आग बुझा दी गई है, कूलिंग का अमल जारी है। ये आग मेरे अकब में आप देख सकते हैं, वज़ीर आज़म बिल्डिंग है, मेरे साथ कैमरामैन कर तो आपको दिखाएंगे। इस 6th फ्लोर पे शीशे भी आपको टूटे हुए नजर आ रहे हैं। इसी जगह के साथ जहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग होती है हर मंगलवार को, वहाँ उसके साथ एक कमरा है जहाँ पर इसका जो भी कैबिनेट का इजलास होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उसका जो स्टाफ होता है वो वहाँ पर कोई न कोई इंटरनल मीटिंग करता है। जरा ये बताते हैं कि इसी कमरे के कैबिनेट की जो मीटिंग किस कमरे में होगी, उसके साथ वाले कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग जो है ये है। और थोड़ी तौर पर वहाँ पर मौजूद जो वज़ीर आज़म ऑफिस का अमला था वो वहाँ से उन्होंने फटाफट जो है वो निकलने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर जो अपना फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम लगा हुआ है, फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, वो फौरी तौर पर बचना शुरू हो गया और फौरी तौर पर जितने भी वज़ीर आज़म ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की और वो निकलने में कामयाब भी हुए। जरा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म उस वक्त मौजूद थे अपने ऑफिस में, क्योंकि ये आग 2nd फ्लोर पे लगी थी। वज़ीर आज़म ऑफिस जो है 5वें फ्लोर पे है। इससे कबल जो यूएस डेलीगेशन था, सेटकॉम के जो लोग थे उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आज़म से। उस दौरान ये मालूम हुआ जब वो यहाँ से निकले कि यहाँ पर आग लगी है, जिसकी वजह से जरा ये बता दें कि वज़ीर आज़म को यहाँ से वज़ीर आज़म हाउस जाना पड़ा बड़ी गाला में। और इस वक्त यहाँ पर जितनी भी इमदादी टीमें हैं इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद केस के जो ऑफिशियल थे, IT इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन वकारुद्दीन सैयद, इसके साथ साथ जितने भी और बाकी लोग हैं, स्पेशल ब्रांच, बाकी जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयों के लिए जितनी यहाँ रेस्क्यू 112 की टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की के अंदर तमाम यहाँ पर स्टैंड बाय है। लेकिन जरा ये बताते हैं कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान की इतला का हाल अभी तक मौजूद नहीं हुई। सिर्फ जिस कमरे में ये आग लगी थी वहाँ पर मौजूद जितना भी सामान था वो जलकर खाकसतर हो गया है और अभी जो है वो आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन धुएं ताहाल मौजूद हैं। उस कमरे से धुएं निकल रहे हैं। अभी कूलिंग का अमल जारी है। हमने यहाँ पर जो वज़ीर आज़म के जो तर्जुमान हैं उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि इसके हवाले से हम आपको ऑफिशियल इंटीमेट करेंगे कि मामला क्या हुआ है। लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम हैं उनका ये भी कहना है कि इस आग को मुख्तलिफ तरीक़ों से भी देखा जा रहा है कि इसमें कोई ऐसा अंसर तो मौजूद नहीं है, किसी किस्म की कोई शरारत तो नहीं है, किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी का आलम भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि किसी ने ये आग जो है किसी वजह से लगाई हो। लेकिन अभी बज़ाहिर वो ये बताते हैं कि इसका जो आग लगने की वजूहात है वो उस कमरे के अंदर जो कारपेट के नीचे जो वायरिंग थी उसकी शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग भड़की है। और इस हवाले से जो है वो काफ़ी देर तगोदो की गई, आग पे काबू पाया गया। क्योंकि आखिरी फ्लोर है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी इमदादी कार्रवाइयों में। हमारे पास यहाँ पर इस्लामाबाद में इससे कबल भी हाई राइज बिल्डिंग में जब आग लगी है यहाँ क्रेन सिस्टम मौजूद नहीं था। हमने यहाँ पर कोई क्रेन भी नहीं देखी जो इस फ्लोर तक जाए। लेकिन उसके बाद अगर आपको ये बताएं कि स्पेशल क्रेन जो है मंगवाई गई है प्राइवेटली, जो अभी काफ़ी देर बाद जो है लगाई गई है, जिसके ऊपर अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उस जगह पर मौजूद है। फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करने के लिए उस वक्त ये क्रेन मौजूद नहीं थी। लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर जो अपना फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम है वो जो काम कर रहा था और उसी से बताया जा रहा है कि आग पे काबू पाया गया। लेकिन इमदादी कार्रवाइयों के लिए बाकी जो यहाँ पर लोग थे स्टैंड बाई रहते हैं, क्योंकि बहुत हसास ये बिल्डिंग है। वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद होते हैं, इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है एहतियाती तदाबीर पहले से ले रखी होती है और किसी किस्म का कोई भी एक जो है वो गलती भी जो है उसकी गुंजाइश नहीं होती। लिहाजा बर वक्त जो है यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए जो यहाँ पर अपना खुदकार सिस्टम था वो भी बर वक्त उसने भी काम किया और यहाँ पर करीब जो वज़ीर आज़म ऑफिस के करीब जितने भी दफातर थे उनको भी खाली कराया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर जो अपना अमला था उनको भी बर वक्त यहाँ से बाहर निकाला गया। जो इस वक्त शारा दस्तूर है उसको भी दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। रेड जोन के अंदर किसी भी किस्म ट्रैफिक में उस ट्रैफिक को भी आने की इजाज़त नहीं है। रेंजर्स की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है, इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के करीब किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं है। हम इस वक्त रोड के ऊपर शारा दस्तूर के ऊपर मौजूद है जहाँ से हम आपको ये रिपोर्ट कर रहे हैं। वो बिल्डिंग आपको अपने अकब में
दिखा रहे हैं जहाँ पर ये आग लगी थी। कोई किसी किस्म की कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है और ना ही ज़रा ये बताते हैं कि कोई इस तरह बड़ा नुकसान हुआ हो जिससे कोई छठे फ्लोर में बाकी भी बिल्डिंग्स जो है बाकी कमरे भी मुतासर हुए हैं। सिर्फ एक कमरा मुतासर हुआ है। अयाज, आप ये जिस तरह बता रहे हैं तमाम तर सूरत हाल से कि पुलिस रेंजर्स भी यहाँ पर पहुंच गई है, कूलिंग का अमल जारी है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये कहिएगा इस कमरे के बारे में एक बार फिर बताइएगा, ये किस कमरा किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? यहाँ पर आपने इससे पहले जब हमने आपका बीपर लिया तो आपने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन होती थी, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या काम होता था कमरे के हवाले से भी बताइएगा। देखिए जी, ये जहाँ पर आप देखते हैं कैबिनेट का इजलास होता है रेगुलरली हर हफ्ते। जब से ये हुकूमत आई अब हर हफ्ते बाकायदगी से जो है वो कैबिनेट का इजलास होता है और कैबिनेट का इजलास जिस कमरे में होता है काफ़ी बड़ा हाल है, उसके साथ मुल्का ये कमरा है जहाँ पर ज़रा ये बताते हैं कि जब कैबिनेट का एजेंडा या कोई इस किस्म की और डॉक्यूमेंटेशन होती है तो वो उसी कमरे में बैठ के उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसके सेट्स बनाए जाते हैं, तमाम फाइल वर्क होता है, तमाम जितनी स्टेशनरी है वो यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। उस कैबिनेट के हवाले से जितना भी ऑपरेशनल मैटर्स होते हैं वो इसी कमरे में उसको प्रिपेयर किया जाता है। हमने ये जब मालूम किया कि इस कमरे में कोई रिकॉर्ड भी मौजूद था, ज़रा ये बताते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसके जलने से कोई नुकसान हुआ हो। ये सिर्फ कमरा जो है आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता था। जब कैबिनेट का इजलास होता था उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती थी उस हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाता था, या जो कैबिनेट के अंदर जो ड्यूटी पे मामूर अमला होता था वो भी इस कमरे में जो है वो आकर बैठ जाया करता था, या जो भी जितने भी खतो किताबत होती थी या जितने भी जो वज़रा है उनका स्टाफ है वो भी इसी कमरे में। आपने तफसीलन अपडेट किया और आपने बताया कि कूलिंग का अमल जारी है। साथ ही ये भी बताएं कि आग की इतला पर भी वज़ीर आज़म ने मीटिंग जारी रखी। ये इजलास की सदारत करे थे वज़ीर आज़म और जब दोबारा उनको इतला दी गई कि धुआं फैल रहा है, इमारत से निकलना होगा, दोबारा इतला पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले स्टाफ को इमारत से निकाले फिर वो निकलेंगे। तफसीलन अपडेट किया अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई, बहुत शुक्रिया आपका। Watch your favorite JioTV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.